दोस्तों नमस्कार। बहुत से लोगों को पाइल्स की समस्या रहती है, बवासीर जिसे हम कहते हैं। कारण है उनको कब्ज रहती है। आज के वीडियो में हम पाइल्स के कारण और उसके निवारण के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी, हेल्थ काउंसलर, आपका हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो पाइल्स है वो एक ऐसी समस्या है जिसको लोग छुपाते हैं, क्योंकि हमारे समाज में बहुत से व्यक्ति इसको मजाक के रूप में लेते हैं, जबकि ये एक सीरियस मैटर है। ये है क्या? हमारा जो मल द्वार है उसमें खून की जो वेसल्स है, जो नसें हैं, वो गुच्छे के रूप में होती हैं, जिसके कारण से उस हिस्से को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड किया जा सके। जब एक व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन होती है, उसे पेट साफ करने के लिए जोर लगाना पड़ता है, या उसका मल जो है ना बहुत ज़्यादा सूखा होता है, जिसके कारण से उस हिस्से में चोट लग जाती है, तो ये जो वेसल्स हैं ये इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इनमें सूज जाती हैं या फट जाती हैं तो ब्लीडिंग होती है। इसमें ये जो दो प्रकार की पाइल्स हैं, एक है ब्लीडिंग वाली, एक है बादी वाली। लेकिन जो पाइल्स हैं इसमें 4 ग्रेड होते हैं: ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 1 में और ग्रेड 2 में इसको ठीक किया जा सकता है लाइफस्टाइल में चेंज करके, खाने पीने में चेंज करके। लेकिन यदि ये ग्रेड 3 और ग्रेड 4 तक पहुंच जाती है तो उस अवस्था में ऑपरेशन के अलावा कोई चारा नहीं रहता है। इसका हमें एक चीज़ को समझना है कि जो मेन कारण है वो है कॉन्स्टिपेशन, वो है कब्ज। ये क्यों होती है, कब्ज क्यों होती है? इसके लिए 4 बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो है लाइफस्टाइल, समय पर खाना ना खाना, डिनर रात को 12-1 बजे करना, तली हुई चीज़ें खाना। दूसरे नंबर पे जो भोजन आता है उसके अंदर आता है कि भाई हम खाना खाते हैं वो स्पाइसी हो, बहुत ज़्यादा ऑयली हो, वो होटल से आया हुआ खाना हो, फास्ट फूड हो, तो इसके कारण से कॉन्स्टिपेशन होती है। तीसरा कारण है एक्सरसाइज का अभाव, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। और चौथा है योग प्राणायाम को ना अपनाना। इस प्रकार से, इन कारणों से ये पाइल्स होती है। इसको ट्रीटमेंट के ऊपर हम बात करना चाहते हैं। सबसे पहले नंबर 1, हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। भगवान ने हमारे दिमाग में घड़ी लगा रखी है, उस घड़ी के अनुसार चलेंगे तो हम कभी बीमार नहीं होंगे। समय पर खाना, समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर सारे काम करना। नंबर 2, हमारा भोजन प्लांट फूड हो, हम नॉन वेज से बचें, और इसमें फाइबर युक्त भोजन होना चाहिए, होल ग्रेन होना चाहिए। जैसे ज्वार, बाजरा, रागी का आटा यदि हम इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ग्रीन वेजिटेबल का इस्तेमाल करना है, फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है। प्रतिदिन एक्सरसाइज करनी है, जिसमें कम से कम 6000 स्टेप चलना, 250 सीढ़ी चढ़ना या जॉगिंग करना शामिल होना चाहिए। प्राणायाम में हमें क्या करना है? कपालभाति प्राणायाम 15 से 20 मिनट से शुरू करके आधा घंटा तक उसको पहुंचाना है। इसके द्वारा हम इसकी ट्रीटमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। अब आता है अगला पॉइंट, एक्यूप्रेशर। देखिए, जो कब्ज के लिए पॉइंट है उनको तो दबाना ही दबाना है। मैं दोहरा देता हूँ एक बार। ये पेट का पॉइंट है, ये आंतों का पॉइंट है, और एक कब्ज का पॉइंट चिन के ऊपर होता है।
लेकिन बवासीर के लिए जो पॉइंट है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए आपको, ये आपका अंगूठा है, इसके नीचे आके ये जो हड्डी है, इस हड्डी को ऊपर की तरफ दबाना है। अंगूठे के साथ साथ यूँ चलिए, जब कलाई के ऊपर आ गए तो यहाँ एक हड्डी आपको महसूस होगी, इस हड्डी को दबाना है ऐसे। नंबर 2, ये जो त्रिकोण का आकार का बन गया, इसके बीच में यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट है। 2 पॉइंट इसके लिए विशेष है, फिर दिखा रहा हूँ मैं आपको। अंगूठे के साथ चल के और ये वाला पॉइंट इस हड्डी को ऊपर की तरफ दबाने का है। दूसरा ये वाला पॉइंट। मैं आपको एक रामबाण औषधि बता रहा हूँ। 1 कप कच्चा दूध लेकर के या गर्म करके ठंडा किया हुआ दूध लेकर के और आधा नींबू ले लीजिएगा। एक हाथ में, बाएं हाथ में दूध को पकड़िए, दाएं हाथ में नींबू को पकड़िए। जिस भगवान को आप मानते हैं उसका नाम लीजिए, उस दूध में नींबू डालिए और गटाक से पी जाइए। जो ब्लीडिंग होती है वो गारंटी से 3 से 7 दिन में बंद हो जाती है। इसका प्रयोग मैक्सिमम 7 दिन तक ही हमें करना है। इसके बाद में एक आता है कटी स्नान। टब में पानी लेकर के, उतना गर्म पानी लेना है जितना आप सहन कर सकते हैं, उसके अंदर बैठना है 10 मिनट 15 मिनट। उसमें थोड़ा नमक डाल सकते हो, बिटाडीन डाल सकते हो, क्योंकि नीचे के हिस्से में पाइल्स होने के बाद बहुत इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। और ये गर्म पानी में जो बैठना है ये उस हिस्से को ठीक कर देता है। इस प्रकार से हम जो है इसका इलाज कर सकते हैं। हेल्थ गुरुकुल पर कब्ज को लेकर के कुछ वीडियोस ऑलरेडी हैं, उनको आप देख सकते हैं कब्ज को दूर करने के लिए। दोस्तों, यदि आपको आज की बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस कीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन समय पर पहुंच सके। नमस्कार, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।